तो अब हम इस वीडियो से प्रॉपर एनाटमी ऑफ आई बॉल जो है उसकी डिटेल्ड स्टडी स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे आउटर लेयर से। तो आउटर लेयर के बारे में हमने प्रीवियस इंट्रोडक्शन के वीडियो में देखा था कि जो आउटर लेयर होती है उसके 3 हमारे पार्ट्स होते हैं। कौन कौन सा? एंटीरियरली जो होता है कॉर्निया होता है, पोस्टीरियर जो पार्ट होता है वो स्क्लेरा होता है, और दोनों के बीच का जंक्शन जिसको हम लोग लिम्बस कहते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कॉर्निया से। जो हमारा कॉर्निया होता है ये ट्रांसपेरेंट और एवेस्कुलर स्ट्रक्चर होता है, मतलब इसकी कोई ब्लड सप्लाई नहीं होती है। और ये हमारा जो आई बॉल होता है उसका एंटीरियर 1/6 जो होता है वो फॉर्म करता है। एंटीरियर 1/6 पार्ट जो है ये फॉर्म करता है फाइब्रस कोट का। इसके डायमेंशंस के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। इसकी जो थिकनेस होती है वो 0.5 से 0.6 मिलीमीटर होती है। इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है वो 2 पार्ट में होता है, मतलब जो एंटीरियरली रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है वो 7.8 मिलीमीटर होता है और पोस्टीरियर जो होता है वो 6.5 मिलीमीटर होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका 1.376 होता है और इसका जो रिफ्रैक्टिव पावर होता है वो 45 डायोप्टर्स का होता है। ये बस एक जनरल उसके बारे में इंफॉर्मेशन है। उसके बाद हम देखते हैं कॉर्निया की लेयर्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसकी जो होती है 6 लेयर होती हैं टोटल, ठीक है। कौन कौन सी लेयर होती है? तो एपिथेलियम होती है, बाउमेंस लेयर होता है, 3rd स्ट्रोमा होती है, 4th डुआस लेयर होती है, 5th डेस्मेंस मेम्ब्रेन होती है और लास्ट एंडोथेलियल लेयर होती है। तो हम सारे लेयर्स के बारे में थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। जो हमारी आउटर मोस्ट लेयर होती है वो हमारी होती है एपिथेलियम की। और ये जो हमारा एपिथेलियम होता है कौन सा टाइप होता है? तो ये नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम होता है। नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। सेकेंड जो हमारी लेयर होती है वो होती है बाउमेंस लेयर। जो हमारी बाउमेंस लेयर होती है ए सेलुलर लेयर होती है, जैसे हम लोग देखते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है ग्लोमेरुलस में और बाकी जगह उस टाइप से होती है। और ये कंडेंस्ड कोलेजन फाइब्रिल्स जो होता है उसका ये बना होता है। और ये जो लेयर होती है ये रीजनरेट नहीं कर सकती बिकॉज ये सेलुलर लेयर है। तो जब भी इसमें कोई इंजरी होती है तो इसकी जब हीलिंग होती है तो यहाँ पे स्कार फॉर्मेशन हो जाता है, और जो स्कार फॉर्मेशन होता है उसकी वजह से ब्लाइंडनेस हो जाती है। और ये ट्रू बेसमेंट मेम्ब्रेन नहीं होता है, क्योंकि जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है, ट्रू बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है, उसकी प्रॉपर्टी होती है कि जो हमारा पास स्टेन होता है उसके लिए वो पॉजिटिव होता है। बट जो हमारा बाउमेंस लेयर होता है कॉर्निया का, ये पास जो हमारा होता है वो नेगेटिव होता है। 3rd हमारी जो लेयर होती है कॉर्निया की वो हमारी होती है स्ट्रोमा। और जो हमारी स्ट्रोमा होती है ये सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती है कॉर्निया थिकनेस में। ये 90% या उससे भी ज़्यादा इसका जो है कंट्रीब्यूशन होता है, अबाउट 90%। और इसमें जो कोलेजन होता है, कोलेजन का ही बना रहता है। इसमें सबसे मोस्ट कॉमन जो होता है टाइप 1 कोलेजन होता है। और इसमें एक तरह का जो है गैग जिसको हम लोग म्यूकोपॉलीसेकेराइड कहते हैं, ग्लाइकोसा एमिनोग्लाइकेंस कहते हैं, इसमें केराटिन सल्फेट जो होता है वो प्रेजेंट होता है, ठीक है। 4th जो हमारी लेयर होती है वो होती है डुआस लेयर। ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कॉर्नियल लेयर होती है और इसकी जो थिकनेस होती है ये थोड़ी इंपॉर्टेंट है, 7 to 14 माइक्रॉन्स होती है। और ये भी ए सेलुलर स्ट्रक्चर ही होता है जैसे कि हमारा बाउमेंस लेयर था। उसके बाद हमारा जो 5th लेयर आता है कॉर्निया का वो हमारा होता है डेस्मेंट्स मेम्ब्रेन। डेस्मेंट्स मेम्ब्रेन जो हमारा होता है ये कॉन्टिन्यूसली सिक्रीटेड होता है बाय अंडरलाइंग एंडोथेलियल सेल्स। मतलब जो हमारा डेस्मेंट्स मेम्ब्रेन होता है उसके नीचे हमारा एंडोथेलियल लेयर होता है, और ये एंडोथेलियल लेयर की जो सेल्स होती हैं वो कंटिन्यूसली डेस्मेंट्स मेम्ब्रेन जो होता है उसको सिक्रीट करती रहती हैं, और इस वजह से ये रीजनरेट कर सकता है। सो इट कैन रीजनरेट एंड इट्स थिकनेस इंक्रीजेज थ्रू आउट द लाइफ। बिकॉज ये रीजनरेट कर सकता है इस वजह से इसकी जो थिकनेस है वो थ्रू आउट द लाइफ इंक्रीज करती है। पेरिफेरल टर्मिनेशन ऑफ द डेस्मेंट्स मेम्ब्रेन इज नोन एज द श्वालबेस लाइन। ये एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है जहाँ पे हमारा डेस्मेंट्स मेम्ब्रेन टर्मिनेट होता है, उस लाइन को, उस स्ट्रक्चर को हम श्वालबेस लाइन कहते हैं। और श्वालबेस लाइन जो होता है इसको हम लोग डायग्राम में देखते हैं। ये वाला जो हमारा डायग्राम है इसमें जूम करके देख रहे हैं हम कि ये वाइट कलर का जो लाइन विजिबल हो रहा है जहाँ पे ये ब्लैक एरोज बनी हुई हैं, ये जो हमारा ये वाइट कलर का लाइन है यही हमारा जो होता है पेरिफेरल टर्मिनेशन होता है, और यही होता है श्वालबेस लाइन। उसके बाद हमारी जो इनर मोस्ट लेयर होती है वो हमारी होती है एंडोथेलियल
एपिथेलियम, ठीक है। एंड इट इज़ कंसिस्ट ऑफ सिंगल लेयर ऑफ फ्लैट पॉलीगोनल एपिथेलियल सेल्स एंड द नॉर्मल एंडोथेलियल सेल काउंट जो हमारा होता है वो 2400 to 300 सेल्स पर mm² होता है। Endothelial cells contain the active pump and mechanism which keeps the cornea dehydrated and it is metabolically active layer. Human endothelial cells do not proliferate in vivo and cell loss with age is compensated by the mechanism known as polymegathism and polymorphism. Actually इसमें है क्या कि जो हमारी एंडोथेलियल लेयर होती है मेटाबॉलिकली एक्टिव लेयर होती है और बट ये जो अगर हमारी जो सेल्स होती हैं एंडोथेलियल की अगर वो लॉस हो जाती हैं तो उनका कॉम्पनसेशन होता है। बट ये कॉम्पनसेशन किसी भी ऐसा नहीं है कि 1-2 सेल्स का या 100-200 सेल्स का लॉस हुआ तो वो कॉम्पनसेट करने लगेंगी। वो तब होता है जब हमारी जो सेल्स का काउंट होता है वो 2400 से कम बट 500 से ज़्यादा होता है, तब हमारा जो होता है ये कॉम्पनसेशन स्टार्ट होता है। और ये जो कॉम्पनसेशन का मैकेनिज़्म होता है उसे पॉलीमेगाथिज्म कहते हैं। ये थी हमारी लेयर्स के बारे में। अब इन सारी लेयर्स को हम डायग्राम्स के थ्रू देख लेते हैं। ये है हमारा डायग्राम जिसमें कि हम लोग देख सकते हैं सारी लेयर्स जो हमारी कॉर्निया की विजिबल हो रही हैं। ये वाली जो हमारी लेयर दिख रही है सबसे आउटर मोस्ट लेयर ये एपिथेलियल लेयर है जिसमें कि ब्लैक ब्लैक न्यूक्लियस दिख रहा है और ये फ्लैट सेल्स हैं। दूसरी हमारी जो ये बाउमेंस मेम्ब्रेन दिख रही है जो कि ए सेलुलर स्ट्रक्चर है ये येलो कलर की। और फिर उसके बाद हमारी जो थर्ड लेयर जो कि सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती है अबाउट 90% ये है हमारी स्ट्रोमा। उसके बाद हमारी नीचे जो डुआस लेयर दिख रही है और फिर ये हमारी फिफ्थ जो है डेस्मेट्स मेम्ब्रेन ये विजिबल हो रही है यहाँ पे। और हमारी लास्ट जो है ये एंडोथेलियल लेयर है। तो ये डायग्राम के थ्रू क्लियर हो रहा है। उसके बाद हमारा आता है कि जो हमारी कॉर्निया होती है, कॉर्निया की ब्लड सप्लाई में देखा कि ये वेस्कुलर स्ट्रक्चर होता है, इसकी कोई ब्लड सप्लाई नहीं होती है। और इसकी जो नर्व सप्लाई होती है कॉर्निया की ये नेज़ोसिलियरी नर्व जो होता है जो कि ऑप्थेल्मिक नर्व का ब्रांच होता है उसके थ्रू ये सप्लाइड होता है।